हाय गाइस। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कि जो डिवाइड बाय ज़ीरो होता है उसे एरर क्यों माना जाता है मैथमेटिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि हम पिछली वीडियो में इन्फिनिटी के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाए थे। तो आज हम बात करेंगे इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर आपको बोर ना करे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि यार इन्फिनिटी क्या होता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम मचाने वाले हैं, क्योंकि हम इन्फिनिटी के पास जाने वाले हैं। तो चलिए गाइस। तो गाइस, जब हम इन्फिनिटी के बारे में सोचते हैं, जब हमें कोई बोलता है इन्फिनिटी, तो हमारे मन में चलने लग जाता है यार इन्फिनिटी तो एक ऐसा नंबर होगा जो यार जो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है। तो इन्फिनिटी को समझना यार इतना आसान नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इन्फिनिटी के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले सकते हो। बस ये तो बस एक छोटी सी अप्रोच है मेरी इन्फिनिटी तक पहुंचने की, इन्फिनिटी की कल्पना करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पहले हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम वोकेबलरी पर ध्यान देना चाहेंगे इन्फिनिटी समझने के लिए। तो गाइज, आपने फाइनाइट वर्ड के बारे में तो सुना ही होगा। फाइनाइट वर्ड गाइज, फाइनाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? फाइनाइट वर्ड का से मिलता जुलता वर्ड है लिमिटेड। तो गाइज, लिमिटेड वर्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ यार जो लिमिटेड अमाउंट में हो या फिर फिक्स्ड अमाउंट में हो। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ 2 किलो शुगर, तो जो 2 kg शुगर है यार वो लिमिटेड अमाउंट में है, उसकी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी जो है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो 2 kg है, वो लिमिटेड है, वो फाइनाइट है। और हम उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को भी काउंट कर सकते हैं, तो वो लिमिटेड है। और वहीं मैं अगर बात करूं इसके अपोजिट वर्ड की, तो इससे फाइनाइट से जस्ट अपोजिट वर्ड, मिलता जुलता अपोजिट वर्ड जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट। तो गाइस, इनफाइनाइट का भी मतलब इससे अपोजिट ही होगा। तो इनफाइनाइट को हम अनलिमिटेड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, अनलिमिटेड। तो गाइस, अनलिमिटेड का मतलब ही यही होता है यार कि कोई ऐसी चीज़ जो लिमिटेड अमाउंट में ना हो, जिसकी हमें क्वांटिटी डिटरमाइंड ही ना हो, जिसकी क्वांटिटी डिफाइंड ही ना हो, कोई ऐसा वर्ड होता है अनलिमिटेड। ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको यार थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से, इस वोकैब से, कि यार इनफाइनाइट क्या होता है। यार इनफाइनाइट ऐसा वर्ड है ना यार जिसको कोई डिफाइंड ही नहीं कर सकता। मतलब ऐसा समझ लो, कोई ऐसा नंबर, इन्फिनिटी को कोई ऐसा नंबर समझ लो यार जो अनलिमिटेड हो। तो गाइज, आपने सुना होगा जो इन्फिनिटी है वो यार दो टाइप्स का होता है जनरली। दो टाइप्स, एक होता है माइनस इन्फिनिटी और एक हम कहते हैं प्लस इन्फिनिटी। और अगर हम नंबर लाइन बना के देखें तो हमें ये भी पता है कि जो जीरो के राइट साइड में नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, और ऐसे करते 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 हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक जा सकते हैं नंबर लाइन पर, ऐसा करते करते। और वहीं अगर हम बात करें लेफ़्ट हैंड साइड की, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमें पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो -1, -2, -3, -4, और ऐसा करते 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 हम माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो गाइज, ये थी इन्फिनिटी की क्लासिफिकेशन दो टाइप्स की, एक तो नेगेटिव इन्फिनिटी और एक थी पॉजिटिव इन्फिनिटी। बट गाइज, मेरे हिसाब से इन्फिनिटी जो है वो दो और कैटेगरीज में क्लासिफाई करा जा सकता है। तो इन्फिनिटी दो और कैटेगरीज में क्लासिफाई करा जा सकता है। तो एक कैटेगरी होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, कि हम इन्फिनिटी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और एक जो दूसरी टाइप बनेगी इन्फिनिटी की, वो होगी रियल इन्फिनिटी। रियल
इन्फिनिटी। ठीक है गाइस, तो हम एक एक करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रियल इन्फिनिटी के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, देखते हैं कि यार ये होते क्या। तो गाइस बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। गाइस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो किसी चीज़ को देखने का नज़रिया हो सकता है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया कह सकते हो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। और इस चीज़ को मैं समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा, एक एग्ज़ाम्पल जिससे आपको शायद क्लियर हो जाए। गाइस मान लो मेरे पास नहीं गाइस, मेरे पास नहीं, मान लो कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर एक कोरोना वायरस रखा हुआ है, कहीं पर एक कोरोना वायरस रखा हुआ है। ठीक है गाइस, कोरोना वायरस का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, शायद इतना ज़्यादा छोटा कि हम कोरोना वायरस को अपनी नेक्ड आइज से देख भी नहीं सकते। और ये आप सबको पता भी होगा क्योंकि यार आजकल माहौल में कोरोना वायरस ही छाया हुआ है। तो जो कोरोना वायरस होता है यार वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा। तो वहीं अगर हम दूसरी जगह बात करें तो यार दूसरी जगह हमारे पास यार एक चींटी रखी हुई है, आंट, एक चींटी रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो कोरोना वायरस भाई साहब हैं वो क्या कहेगा, यार ये चींटी जो है वो कितनी बड़ी है यार, हमसे ये जो चींटी है वो कितनी बड़ी है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये जो कोरोना वायरस है यार ये इस चींटी को इन्फिनिटी समझने लग जाएगा। ये कोरोना वायरस अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी अपने नज़रिए में इस चींटी को इन्फिनिटी जितना बड़ा समझने लग जाएगा। पर वहीं अगर इस चींटी की बात करें तो वो तो कहेगी यार ये कोरोना वायरस क्या पागल हो गया है, मैं तो यार इन्फिनिटी जितनी बड़ी हुई नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ, मेरा तो साइज़ नॉर्मल है। तो ये जो कोरोना वायरस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसने चींटी को इन्फिनिटी जैसा ट्रीट करा। तो वहीं अगर हम चींटी की बात करें तो चींटी सोचोगी यार मेरा साइज़ तो नॉर्मल है, मैं तो यार नॉर्मल हूँ, ठीक ठाक ही हूँ। वहीं अगर यहाँ पर एक ह्यूमन आ गया, एक इंसान आ गया, मान लो एक इंसान आ गया यहाँ पर, ह्यूमन, तो ये चींटी जो है वो कहेगी यार ये ह्यूमंस जो हैं हमसे कितने ज़्यादा बड़े हैं यार, कितने ज़्यादा बड़े हैं। तो ये जो चींटी है इस ह्यूमन को एज अ इन्फिनिटी ट्रीट करेगी। ये जो चींटी है इस ह्यूमन को एज अ इन्फिनिटी ट्रीट करेगी क्योंकि यार ह्यूमन के मुकाबले इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। बट वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन की तो ह्यूमन तो सोचेगा यार मेरा साइज़ तो नॉर्मल है, ये चींटी क्या फालतू की बकवास कर रही है, मेरा साइज़ तो नॉर्मल है, मैं कहाँ इन्फिनिटी के बराबर हूँ, मेरा साइज़ तो नॉर्मल है। तो गाइस आपने देखा जो चींटी है उसने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, चींटी ने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या सोचा कि जो ह्यूमन है यार वो इन्फिनिटी के बराबर है। कोरोना वायरस ने चींटी को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इन्फिनिटी समझा और चींटी ने ह्यूमन को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इन्फिनिटी समझा। अब वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन की तो यार ह्यूमन कहेगा यार मैं कहाँ इन्फिनिटी के बराबर हूँ, मेरा साइज़ तो नॉर्मल है। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो वो क्या सोचेगा, मैं इन्फिनिटी नहीं हूँ, जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा सोलर सिस्टम है यार वो है इन्फिनिटी के बराबर। हमारा सोलर सिस्टम जो है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसमें सन है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे क्या कहते हैं सैटेलाइट्स हैं, यार वो है इन्फिनिटी के बराबर, मैं कहाँ हूँ इन्फिनिटी के बराबर। तो गाइस आपने देखा जो ह्यूमन है उसने सोचा कि यार ये सोलर सिस्टम इन्फिनिटी के बराबर है, तो वही केस होगा सोलर सिस्टम के साथ भी। जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सोचेगा यार मैं कहाँ हूँ इन्फिनिटी के बराबर। तो वो क्या सोचेगा कि मैं नहीं हूँ इन्फिनिटी के बराबर, जो यूनिवर्स है, जो हमारा यूनिवर्स है वो है इन्फिनिटी के बराबर।
क्योंकि यूनिवर्स जो है यार वो एक्सपेंड करता जा रहा है और उससे बड़ी चीज़ कोई इस दुनिया में डिफाइंड ही नहीं है। तो वहीं अगर हम बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स सोचेगा यार मैं कैसे इन्फिनिटी के बराबर हूँ, मेरा साइज तो नॉर्मल है, ये सब पागल हो गए हैं। तो अगर यूनिवर्स की बात करें, वो अपने रेफरेंस में, अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी और को इन्फिनिटी समझेगा, और उस चीज़ के बारे में हमें शायद पता नहीं है अभी तक, बट क्या पता यूनिवर्स अपने नज़रिए में या फिर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी और चीज़ को इन्फिनिटी के बारे में के बराबर समझता हो, और वो चीज़ किसी और चीज़ को इन्फिनिटी सोचती है, और ये जो साइकिल है यार वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला साइकिल है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और हम इन्फिनिटी को ट्रीट करते जाएंगे अपने नज़रिए से। ठीक है। तो गाइज़ ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है यार, वो हमारे बहुत काम आता है कि इन्फिनिटी को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रीट करें। तो ये हमारे काम कैसे आता है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा होगा गाइज़, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके ज़ीरो हो जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी पे ज़ीरो माना जाता है। ये हमारे साइंटिस्ट ने एज्यूम करा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है यार वो इन्फिनिटी पे जाके ज़ीरो हो जाता है, ये एज्यूम करा है। इनफैक्ट एनसीईआरटी भी यही कहती है कि हमने एज्यूम कर लिया कि इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाता है, बट वो उसका रीज़न नहीं देते हमें, वो हमें इसके बारे में बताते नहीं हैं कि इन्फिनिटी पे जाके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो क्यों हो जाता है। तो गाइज़ इसको समझने के लिए हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो गाइज़ मान लो ये जो है ये हमारी अर्थ है। ठीक है गाइज़, मान लो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और इस पे जो है एक इंसान खड़ा है। ठीक है, तो इस इंसान को अगर हम थोड़ी हाइट ऊपर पहुंचाएंगे, मान लो इस हाइट पर पहुंचा दिया हमने इस इंसान को, तो जो उसका पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स में ऊपर गया, तो उसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो हम इसको और ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते 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 जब हम इसे स्पेस में लेके जाएंगे, स्पेस में लेके जाएंगे तो इसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस के साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमारी डिक्रीज़ करती है अर्थ की। ठीक है, और वो टुवर्ड्स द अर्थ लगती है, हमें ये पता है। और वहीं बात अगर करें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो एक एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो हमें पता है गाइस प्लस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ करती रहती है। उसका जो इम्पैक्ट होता है यार वो डिक्रीज़ करता रहता है डिस्टेंस के साथ। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, उसकी फोर्स वो उतना कम फोर्स लगाएगा जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो गाइज यहाँ पर डिस्टेंस सबसे यहाँ पर जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा लगाएगा ये, फिर यहाँ पर उससे कम लगाएगा, फिर यहाँ पर उससे थोड़ा और कम लगाएगा, फिर यहाँ पर इससे थोड़ा और कम लगाएगा, फिर ऐसे करते 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 इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर क्या इसकी फोर्स ज़ीरो हो जाएगी? तो गाइज जब ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा, तो यार इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी पे हम ज़ीरो ट्रीट नहीं कर सकते। तो गाइज यही था रीज़न इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो इन्फिनिटी पे ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि यार उसका जो फोर्स होता है वो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फोर्स को हम ज़ीरो मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, बट ऐसा रियल में होता नहीं है। तो गाइस ये जो था ये तो था फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि हमारा नज़रिया क्या कहता है इन्फिनिटी के बारे में। ठीक है, मगर हम असलियत में बात करें तो जो इन्फिनिटी है ना, मान लो
हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यार रियल इन्फिनिटी की, हम बात कर रहे हैं रियल इन्फिनिटी की। तो गाइस जो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो मान लो मेरे पास 1/0 है। तो हमने हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि यार 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए हम ज़ीरो तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ज़ीरो की वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हम उस पहुंचने की कोशिश में हम 0.0000 ऐसा करते 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 यार इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो यार ये इन्फिनिटी होता क्या है? क्या ये कोई फिक्स्ड वैल्यू है? नहीं गाइस, इसको समझने के लिए यार हमको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। मान लो गाइस हमारे पास एक लूप है। यार गाइस जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि यार किसी भी प्रोग्राम में हम किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए हम लूप चलाते हैं। हम बार 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 लूप चलाते हैं ताकि वो टास्क अचीव हो सके। तो गाइस सिर्फ प्रोग्राम में ही लूप नहीं चला सकते, हम फिज़िकली लूप चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो यहाँ पर एक इंसान है, ठीक है, और मैंने कुछ ऐसा सेटअप बना दिया, मान लो, ठीक है, ऐसा मैंने अगर एक सेटअप बना दिया, तो मान लो ये जो इंसान है, ठीक है, ये जो इंसान है वो एक एक करके इसमें बॉल्स डाल रहा है, इसमें बॉल्स डाल रहा है। और वो क्या कर रहा है, जो नीचे जो बॉल्स गिर रही है उसी को उठा के ऊपर वाले उसमें डाल दे रहा है, ऊपर वाले सेक्शन में डाल दे रहा है। और ऐसा वो बार बार करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। बट ऐसा करना यार एक ह्यूमन के लिए तो पॉसिबल है नहीं कि वो बार बार करते जाए, क्योंकि यार वो थक सकता है। तो हमने क्या करा यार, ह्यूमन की जगह एक रोबोट को ये काम दे दिया, जो कि प्रोग्रामेटिकली डिज़ाइंड है इसी वर्क के लिए। तो हमने एक रोबोट को ये टास्क दे दिया कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये बॉल्स ऊपर डालनी है ऊपर वाले सेक्शन में, और जो नीचे से बॉल गिर के आएगी उसको ही उठा के ऊपर डाल देना है दोबारा दोबारा। और ये साइकिल तुम्हें करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो गाइज़ ऐसा तो पॉसिबल है नहीं यार कि बिना बैटरी के चार्ज करे यार रोबोट हमेशा हमेशा के लिए काम करेगा। बट हमने एज्यूम करा है, बस हमने एज्यूम करा है कि यार ये रोबोट ना कभी रुकता ही नहीं है, ये हमेशा डालते जाता है बॉल्स, इसमें करते जाता है। तो ये हमारा गाइस एग्जाम्पल हो गया एक फिज़िकल लूप का, ये एक फिज़िकल लूप हुआ, ठीक है। तो गाइस वैसे ही ज़ीरो की वैल्यूज़ भी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है इन्फिनिटी तक, मतलब उसका कभी एंड ही नहीं होगा। तो गाइस अगर असल में मीनिंग देखा जाए इन्फिनिटी का, तो यार इन्फिनिटी का असल में मीनिंग होगा कि एंडलेस, जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसका कोई एंड ही नहीं हो। इन्फिनिटी का यही मतलब होगा असल में, ठीक है गाइस, कि एंडलेस है वो चीज़, एंडलेस है, उसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। या फिर इन्फिनिटी को यार आप ऐसा भी ट्रीट कर सकते हो, इन्फिनिटी को हम थिंकिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो। गाइस देखो, थिंकिंग की तरह ट्रीट करना मतलब इन्फिनिटी को, जैसे मान लो सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। कोई यार कहाँ तक सोचे उसकी सीमा नहीं है, उसकी लिमिट नहीं है। कोई बंदा कहाँ तक सोचे उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे आप आइंस्टाइन को मान लो कि उसकी थिंकिंग की कोई यार लिमिट नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। और वहीं अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात करो तो यार वो थोड़ा कम सोचता है, उसकी थिंकिंग की लिमिट जो होती है यार वो थोड़ी कम होती है। और जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं यार उनकी थिंकिंग की लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जैसी हमारी थिंकिंग होगी वैसा हमारा इन्फिनिटी होगा। मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केस में हमने क्या करा था, जब चार्ज का जब इम्पैक्ट ख़त्म हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया था, तो उस जगह पर हमने इन्फिनिटी मान लिया। लेकिन इन्फिनिटी यार वो जगह भी हो सकती थी, इसके आगे वाली जगह को भी हम इन्फिनिटी बोल सकते थे। तो गाइज हमने इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले केस में तो इन्फिनिटी को एक कांस्टेंट मान लिया। बट इन्फिनिटी यार एक कांस्टेंट है ही नहीं, जो इन्फिनिटी है वो कांस्टेंट है ही नहीं यार।
वो बढ़ते जा रही है, उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। एक एंडलेस लूप चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और इन्फिनिट की जो वैल्यू है यार वो बढ़ती जा रही है। बस हम क्या करते हैं, हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इन्फिनिटी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर, मान लो 1/0 है, तो एक अप्रोच लगा के उसको कहा था हमने कि 1/0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.00000, जो ऐसे इन्फिनिटी डेसिमल प्लेसेस तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा 1/10⁻∞, और ये ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻∞। ठीक है गाइस। तो अगर हम बात करें, हमारे पास जैसे कोई भी, अब 1/0 के अलावा हमारे पास अगर कोई भी फ्रैक्शन आ गया, मान लो अगर वो 5/0 है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/0, 5 1 जा 5/0, ये 5/0 हो जाएगा। अब गाइज, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू, और 1/0 की वैल्यू क्या है, 10⁻∞, तो 5 इंटू 10⁻∞। तो हमारे को कंपेयर करने के बाद ऐसा पता चला कि हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करें तो हमें उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है, दैट नंबर इंटू 10⁻∞। ये हमारा रियल फार्मूला हो गया, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे एग्जैक्ट फार्मूला हो गया। और गाइज, मैंने यार इस फार्मूले पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर, 0 से डिवाइड करने पर ऐसा फार्मूला मिले, यार मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया पर मुझे कहीं ऐसा फार्मूला मिला ही नहीं। तो गाइज़, मुझे लगता है यार ये फार्मूला जो है ये मैंने खुद ही डिराइव करा है, ऐसा मुझे लगता है। तो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और गाइज़, ये था मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ज़रूरत ये है कि यार आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखो, और अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर झांक के देखो कि यार मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मेरे माइंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है। तो अपने माइंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ढूंढो कि वो क्या कहता है, मचाओ, और अपने आप को इस दुनिया से बचाओ। थैंक्स गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।